2 करोड़ युवा एक तारीख और दिल्ली की ओर बढ़ता हुआ ऐसा सियासी तूफान जिसने सत्ता से लेकर विपक्ष तक सबकी धड़कनें बढ़ाकर रख दी। अमेरिका से आया महज 3 मिनट 37 सेकंड का एक वीडियो, लेकिन उस वीडियो के बाद सोशल मीडिया पर जो सुनामी उठी उसकी गूंज अब दिल्ली के राजनीतिक गलियारों तक सुनाई दे रही है। सवाल है कि क्या 6 जून को राजधानी दिल्ली किसी बड़े युवा आंदोलन की गवाह बनने जा रही है? क्या लाखों छात्र और बेरोजगार युवा जंतर मंतर की ओर कूच करेंगे? क्या ये सिर्फ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग है या फिर इसके पीछे देश की राजनीति में कोई बड़ा बदलाव छिपा है? और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि आखिरकार ऐसा क्या है इस कॉकरोच जनता पार्टी में कि कुछ ही दिनों में करोड़ों लोग इसके साथ जुड़ने लगे? क्या ये युवाओं के गुस्से की आवाज है या फिर एक ऐसे आंदोलन की आहट जो अब सत्ता को पूरी तरह से हिलाकर रखने की ताकत रखती है? बताएंगे आपको आज की इस खबर में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। आज हम बात करेंगे उस 3 मिनट 37 सेकंड के वीडियो की जिसने सोशल मीडिया पर नई बहस छेड़ कर रख दी है। दरअसल कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने अमेरिका से एक वीडियो जारी करते हुए ऐलान किया कि वो 6 जून को भारत लौटेंगे और दिल्ली के जंतर मंतर पर एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे। उनकी मांग साफ है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। अभिजीत का यह आरोप है कि नीट, सीयूईटी, सीबीएसई समेत कई परीक्षाओं में हुई गड़बड़ियों, पेपर लीक और छात्रों के भविष्य के साथ हुए कथित खिलवाड़ के लिए जवाबदेही तय होनी चाहिए। उनका कहना है कि लाखों छात्रों की मेहनत और करियर प्रभावित हुआ है और अब सरकार को जवाब देना ही होगा। अपने वीडियो में अभिजीत दीपके ने देश भर के युवाओं से अपील की है कि वो 6 जून को दिल्ली पहुंचकर इस आंदोलन का हिस्सा बने और यहीं से शुरू होती है सबसे बड़ी चर्चा। सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि सीजेपी के साथ करोड़ों युवा जुड़ चुके हैं और अगर इन दावों का एक छोटा सा हिस्सा भी जमीन पर उतरता है तो 6 जून को देश की राजनीति के लिए एक बड़ी तारीख माना जा सकता है। हालांकि वास्तविक संख्या क्या होगी ये तो समय ही बताएगा, लेकिन इतना जरूर तय है कि इस ऐलान ने राजनीतिक गलियारों में हलचल जरूर पैदा कर दी है। दिलचस्प बात यहाँ पर यह भी है कि इस पूरे अभियान का केंद्र सिर्फ एक मांग है। दिखाई देता है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो होकर रहेगा। इस तरह की बातें कॉकरोच जनता पार्टी के जुड़े लोग कहते हैं, लेकिन सवाल अभी भी उठते हैं कि क्या मामला सिर्फ शिक्षा व्यवस्था तक सीमित रहेगा या फिर युवाओं के भीतर बढ़ते असंतोष का एक बड़ा विस्फोटक बनेगा? बेरोजगारी, भर्ती परीक्षा में देरी, पेपर लीक और भविष्य को लेकर बढ़ती चिंता जैसे मुद्दे लंबे समय से युवाओं के बीच चर्चा का विषय बने रहे हैं। ऐसे में कई लोग इस आंदोलन को सिर्फ एक मंत्री के खिलाफ विरोध नहीं बल्कि युवाओं के व्यापक असंतोष की अभिव्यक्ति के रूप में भी देख रहे हैं। इसी बीच आरएसएस के कुछ बयान और उपराष्ट्रपति की टिप्पणी भी चर्चा का विषय बनी हुई है। सोशल मीडिया पर अब इन बयानों को लेकर तरह तरह की व्याख्याएं सामने आ रही है। कोई इसे लोकतंत्र में नई आवाज के उभरने का संकेत बताता है, कोई इसे सामान्य राजनीतिक प्रक्रिया मान रहा है, तो वहीं कुछ लोगों का ये मानना है कि युवाओं की बढ़ती राजनीतिक भागीदारी अब आने वाले समय में कई स्थापित राजनीतिक समीकरणों को चुनौती दे सकती है। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या 6 जून को ऐसा कुछ बड़ा होने वाला है जिससे देश की सत्ता बदलेगी? क्या अभिजीत दीपके को दिल्ली में प्रदर्शन की अनुमति मिलेगी? क्या हजारों या फिर लाखों युवा वास्तव में सड़कों पर उतरेंगे? क्या सरकार इस मांग पर कोई प्रतिक्रिया देगी या फिर यह पूरा मामला सोशल मीडिया की बहस बनकर रह जाएगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में ही हम सबको मिलेंगे, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ दिखाई देती है कि देश का युवा अब अपने भविष्य, रोजगार, शिक्षा और अवसरों जैसे मुद्दों पर पहले से कहीं ज्यादा मुखर हो चुका है और अब युवाओं की आवाज सोशल मीडिया से निकलकर सड़कों तक पहुंचती है, तो उसका असर सिर्फ राजनीति पर नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पर दिखाई देता है। फिलहाल ये सवाल अभी सवाल है, लेकिन आगे चलकर इनका जवाब मिलेगा या नहीं वो तो आने वाले दिन ही तय करेंगे। आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए और बने रहिए न्यूज गंगा के साथ। नमस्कार। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।